सो गाइस आज है 15 अगस्त का दिन। भारत को आजाद हुए पूरे 78 यानी कि 78 ईयर्स हो गए हैं। बट क्या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए हो? क्या आप फाइनेंशियली आजाद हो? तो बहुत सारे लोग आंसर आएगा नो। या आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके दिमाग में ये है कि हाँ मैं फाइनेंशियली आजाद हूं, लेकिन एक्चुअल में, रियल में चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं। चलेंगे इस वीडियो की तरफ, आगे बढ़ेंगे, कुछ पर्सनल फाइनेंस एंड अपने आप को कैसे वन स्टेप आगे कर सकते हैं आप, उस पर डिस्कशन होने वाली है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी से अपनी इस पूरी की पूरी वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है। आप देख रहे हैं इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे एक लर्निंग भरा वीडियो। चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक नॉर्मल बंदे की, जो नॉर्मल मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, एक लड़का, और वो अभी जस्ट पढ़ाई कर रहा है, अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और पढ़ाई जब वो कर रहा था ना, जब वो 10th में आया, पहले क्या होता था, 10th में आए तो 10th के बाद ना चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। फिर 12 आया, 12 के बाद ना कुछ नौकरी मिल जाएगी, चीजें आसान हो जाएंगी। जब अप्लाई वगैरह किया तो पता लगा ग्रेजुएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन ग्रेजुएशन उसने किया। ग्रेजुएशन के बाद लग रहा था जीवन बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन होता क्या है, ग्रेजुएशन के बाद जो नौकरी के लिए, जो जॉब्स के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। क्योंकि आप समझो, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, अगर आप आईएम और कुछ हटके कॉलेजेस से नहीं पढ़ रहे हो, नॉर्मल कॉलेज से पढ़ रहे हो, तो आपका जो मेंटालिटी, आपका जो माइंडसेट है, वो एक ही चीज बनाता है। जो कॉलेज है, जो स्कूल है, वो आपको एक फैक्ट्री का मजदूर बनाता है। मतलब क्या, आपके दिमाग को इस तरीके से बंद कर दिया जाता है कि कहीं करना है तो सिर्फ और सिर्फ जॉब करना है, एक बड़ी कंपनी में या कोई सरकारी नौकरी के लिए भाग रहे हैं, है ना। इससे क्या होता है, उनको लगता है कि ये सिक्योरिटी मिल जाएगी। कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स ना निकलने की कोशिश, या एक कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश आपको जॉब करने के लिए मजबूर करता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जॉब जो है वो कोई गलत चीज है, लेकिन अगर आप अपने आप को ओपन नहीं करोगे, अगर आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालोगे, तो जॉब आपके लिए कैसे गलत साबित होता है वो मैं आगे बताने वाला हूं। देखिए होता क्या है, बंदा ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है एंड उसकी तनख्वाह लग जाती है अप्रॉक्स, अगर हम बात करें अभी फिलहाल पिछले जो कि कई सालों से, मतलब 10 साल पहले की मैं बात करूं, तो जो एनुअल पैकेज था फ्रेशर का, वो था अप्रॉक्स 1,50,000 के अराउंड का। और अभी भी एनुअल पैकेज अराउंड 1,50,000 1,80,000 के बीच में ही वेरी करता है। मतलब 10-12,000 13,000 की तनख्वाह लगती है एक फ्रेशर की, राइट। तनख्वाह लगने के बाद, जॉब लगने के बाद बंदा पैसा जोड़ रहा होता है, अपनी चीजें कर रहा होता है। 2-4 महीने के बाद वो एक आईफोन लेता है ईएमआई पर, कि भैया सब आईफोन लेके आते हैं, मैं भी आईफोन लेकर जाऊंगा। बड़ा मेहनत करने के बाद 2, 2.5, 3 साल तक ना बड़ी मुश्किल से लाख, 1.25 लाख या 2 लाख रुपए जोड़ पाता है। मैं कह रहा हूं बड़ी मुश्किल से, ये वर्ड का ध्यान दीजिएगा। 20 साल भी जॉब करने के बाद कोई जोड़ नहीं पाता है। जितने आते हैं सब खर्च में चले जाते हैं। बट एक मिडिल क्लास का बंदा जोड़ लेता है। जोड़ने के बाद उसकी शादी फिक्स हो जाती है। भैया वो शादी करता है, जितने पैसे उसने जोड़े थे सारा का सारा शादी पे लगा देता है। फिर भी शादी में पैसे कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो माइंडसेट है, उसका जो दिमाग है, या उसके जो आसपास में जो चीजें बिल्ड हुई है ना, उसके पेरेंट्स ने जो बिल्ड किया, उसके रिलेटिव्स ने जो बिल्ड किया, कि भाई शादी जो हो रहा है ना, वो साल में कह रहा हूं मैं, सॉरी, जिंदगी में एक बार आता है, और इसको ना अच्छे तरीके से करना है। रोज रोज थोड़ी आएगा, ब्याह तो एक बार होना है भाई, बढ़िया से करना है। तो उसका दिमाग ऐसे ही रहता है कि भाई अभी जो है वो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, जो है सब लगा दो बस दोस्त यार एंड रिलेटिव को इंप्रेस करने के लिए, अच्छा कहने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, शादी होने के बाद जब लोग घर जाते हैं, वो कोई ना कोई कमी निकालते हैं। भाई उस खाने में ऐसा था, नमक ज्यादा था, बात तो सही है या खाना अच्छा नहीं बना था। मतलब खाना खाने के बाद भी वो आपको गलत ही बोलने वाले हैं। चलिए ये तो हो गया। देन उसकी एक विवाहित लाइफ स्टार्ट होती है एंड वो बंदा बड़े आराम से अपनी वाइफ के साथ रह रहा होता है। दिन कुछ अच्छे निकलते हैं। देन थोड़ी सी ना प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। वहाँ पे जॉब, आपकी सैलरी भी थोड़ी सी इंक्रीज होती है एंड साथ ही साथ खर्चे इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, बेबी प्लान करने एंड ऑल। फैमिली के थोड़े से प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आने लग जाते हैं, खटपिट रहता है, जिससे साइकोलॉजी पूरी की पूरी खराब रहती है। ये आप रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये ना मैं स्टोरी पूरा का पूरा, मतलब मेरे साथ जो बीता हुआ है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं, या एक मिडिल क्लास के साथ जो होता है वो आपके साथ सामने रख रहा हूं मैं। देन आप कहीं ना कहीं 2-3 साल निकल जाता है खींचतान के। सैलरी भी आपकी मान लो अच्छी हो गई है, 30,000 तक अप्रॉक्स बढ़ गई है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे अब आपके दिमाग में या फिर आपकी वाइफ के दिमाग में आता है, भाई अब ना एक अपना घर बनाने का टाइम आ गया है, चलो एक हाउस बाय करते हैं या एक फ्लैट बाय करते हैं। अगर दिल्ली से आप हैं तो रिलेट कर पाएंगे, 20-22-25 लाख में एक 1 BHK या फिर एक बैकवर्ड जगह में 2 BHK
BHK फ्लैट बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। देन आपके पास जितने पैसे आपने जोड़े होते हैं 3-4 लाख रुपए बीवी के गहने गूहने सब रख के डाउन पेमेंट की जाती है, 90% लोन हो जाता है किसी बैंक से जिसका टर्नर होता है 20 ईयर्स का, और 20 साल तक आप बंध चुके हो। 30 साल का आपका एज था, 20 साल का आपको 20 ईयर्स तक लोन भरना है, जिसकी EMI आती है अप्रॉक्स 12,000 से 15,000, मे भी आप कह सकते हो 18,000 तक भी चली जाती है। फिर उसके बाद 1-2 साल में आप एक कार भी खरीदते हो कि भाई अब घर है अपना तो एक कार भी होना चाहिए। आप इस तरीके से बंध चुके हो। आपको अगर मैं सामने बोलूंगा ना मेरे को पास ये बिजनेस का आइडिया, ये बिजनेस तू कर, 2-3-4 महीने लगेगा तेरे को सेट होने पे, आप नहीं छोड़ सकते जॉब। क्यों? क्योंकि आप हर महीने कुआं खोद रहे हो, हर महीने पानी भर रहे हो, हर महीने पानी पी रहे हो। कहने का तात्पर्य है आपका तनख्वाह आता है 1 तारीख को, 5 से 6 तारीख तक सारा खत्म हो जाता है एंड पूरी लिस्ट बनी होती है। 5-6 दिन में पूरे के पूरे आप खाली हो चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लायबिलिटीज बहुत हैं। अब आप कहोगे क्या कहना चाहते हो, घर ना खरीदें? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड यहां बताऊंगा मैं आपको कि ये जो बंदा लास्ट आपने स्टोरी सुना, अगर आपने यहां तक सुना है तो ट्रस्ट मी आप अपने टाइम के एक बेताज बादशाह बनने वाले हो। तो अगर आपने आने वाली चीजें जो मैं बताऊंगा वो किया तो पिछले वाला जो मिडिल क्लास वाला बंदा फंसा ना, वो सोचो 50 साल का हो चुका है, अभी भी वो EMI भर रहा है। बच्चे अगर लायक निकल गए ठीक है, नालायक निकल गए तो फिर क्या ही कर लोगे। सो चलिए चलते हैं थोड़ा सा पीछे, यानी कि अभी आपकी जो एज है वो अप्रॉक्स 20-21 है एंड आपको इवैल्यूएट करना है कि अभी आपकी सैलरी कितनी है या फिर आपका इनकम सोर्स क्या। देखो पढ़ाई आप कर रहे हो, स्टडी आप कर रहे हो, ये बेसिक है, ये चीजें जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई करना छोड़ दो, लेकिन वहां पे ना अपने दिमाग को खुले रखो। ऐसा ना हो कि जो कॉलेज वाले हैं, आपकी फैमिली है या फिर आपके रिलेटिव्स हैं वो आप पर कब्जा कर लें। मतलब पापा बोल रहे हैं इंजीनियर बनना है, मम्मी बोल रहे हैं डॉक्टर बनना है, भाई तुम्हें क्या इंटरेस्ट, किस चीज में इंटरेस्ट है, तुम्हारी स्किल्स क्या कह रही हैं, आप स्किल बेस्ड काम चुनिए। समझिए डॉक्टर बनना गलत नहीं है, बट आप खुद सोचो मेरे भाई, कहीं आप भेड़ चाल तो नहीं चल रहे हैं यार। डॉक्टर की जो सरकारी कॉलेजेस होती है ना, उनकी जो सीटें होती है 25,000 से 26,000 होती हैं, और जो नीट के एग्जाम्स देते हैं, बेसिकली एक डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, और वो एग्जाम को देने वाले पता कितने लोग हैं? ट्रस्ट मी भाई आप हिल जाओगे, 20 लाख लोग उस एग्जाम में बैठते हैं, 0.1% चांसेस है। आप श्योर होते हो आप डॉक्टर नहीं बनने वाले हो, सिर्फ दिल, घर वालों का दिल रखने के लिए आप नीट की तैयारी करने कोटा चले जाते हो, यहां चले जाते हो, तभी कितने सारे लोग यहां पे आपको पता है कोटा में खत्म हो जाते हैं लिटरली उस स्ट्रेस से, क्योंकि पापा मम्मी ने, परिवार ने सब कुछ बेच बाच के लिटरली आपको पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया है, लेकिन आपका इंटरेस्ट था ही नहीं उस चीज में, और आपको पता था कि भैया मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन उनका दिल रखने के लिए आप डॉक्टर बनने के लिए चले जाते हो। स्पीक, बोलो भाई अपने पेरेंट्स के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने, भैया मेरे को ये इंटरेस्ट है, मेरे अंदर ये स्किल्स है। कुछ बनने की जर्नी को अगर आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप सबसे पहले समझिए कि जो आपका इनकम है अभी फिलहाल की घड़ी वो कहां से आ रहा है, क्या आपकी तनख्वाह है, उस तनख्वाह के अराउंड इर्द गिर्द जो आप काम कर रहे हो, सेक्टर के इर्द गिर्द आप देखिए कि आपका अगर 9 to 5 आप जॉब कर रहे हो, उस जॉब के बाद क्या आप कुछ अपना एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्सेज बना सकते हो, क्या इंसेंटिव्स कमा सकते हो। देखो सेल्स में अगर आप हो, सेल्स में मैं बता रहा हूं ना, जॉब ऐसा नहीं जॉब खराब है, जॉब बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से ले रहे हो, आप सामने वाली कंपनी को क्या अपनी कंपनी समझ रहे हो, आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, सुबह गए शाम को आ गए, तनख्वाह मिल रहा है, वो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आप सामने वाले कंपनी को कुछ अगर एफर्ट निकाल के दोगे, कुछ एक्स्ट्रा उनके लिए करके दोगे, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा सोचेंगे। इंसेंटिव साइकिल ऐसे होते हैं ना, मैं जब जॉब करता था, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं एंजल 1 में जॉब करता था, और वहां मेरे मैनेजर्स मुझे कहते थे दिस इज द सैलरी, और सैलरी क्या होता है पता है? सैलरी सिर्फ घर चलाने के लिए होता है, और जो इंसेंटिव्स है ना वो लग्जरी को जीने के लिए होता है बेसिकली। तो मेरी सैलरी का 3 गुना मैं इंसेंटिव्स उठाता था, इतने ज्यादा मैं अकाउंट्स ओपन करता था, और इस तरह के मैं रेवेन्यूज जनरेट करता था। चलिए इनकम सोर्स जनरेट करना पड़ेगा। अब इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए भैया सबसे पहले आपके पास समय भी तो होना चाहिए। तो इन सबसे ज्यादा जरूरी एक आता है टाइम मैनेजमेंट। आपका जो टाइम है, आपको पता है आप कितने घंटे या कितने साल वेस्ट कर रहे हो। आप ना एक टास्क में दे रहा हूं, ये टास्क जरूर आप अपने घर पे करना। आप मॉर्निंग जितने बजे उठते हो लेकर जितने बजे सोते हो,
उसमें से प्रोडक्टिव आवर्स अलग करने हैं। आप एक टास्क बनाओ, आप मॉर्निंग में जितने बजे उठ रहे हो और रात को जितने बजे सो रहे हो उस बीच में प्रोडक्टिव आवर्स को अलग करो एंड नॉर्मल आपके टाइम पास कितना आवर हो रहा है वो देखो। देन उस आवर को आप 30 से गुना करो और उस जो 30 से गुना करने के बाद जो आ रहा है उसको 12 से मल्टीप्लाई करो। आप हिल जाओगे, आपने जितना काम नहीं किया उससे ज्यादा आपने टाइम को वेस्ट किया है मेरे भाई। ट्रस्ट मी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 24 आवर्स जो है वो यूटिलाइज हो सकते हैं, बट यार देखो हर बंदे के पास जो आज करोड़ों कमा रहा है या जिसकी आप लाइफस्टाइल देख रहे हो उसके पास भी 24 घंटे ही है, भगवान ने उसको 25 घंटे दिए ही नहीं। देन वो कैसे कर पा रहा है भाई? अब आप बोलोगे सर उसके बापा दादा ने पैसे दिए थे, ऐसे भी मल्टी मिलियनियर और बिलियनियर्स हैं जो सेल्फ बने हैं। एंड अगर आप बोल रहे हो कि ये लक है, नथिंग, लक है ही नहीं। आप पॉजिटिविटी अपने इर्द गिर्द ना एक ऑरा क्रिएट करो। हम जो खड़े होते हैं ना, हमारे अंदर एक ऑरा होता है, एक प्रकाश निकलती है और वो जो प्रकाश होता है वो कैसा है वो डिफाइन करता है कि आप आगे जाके क्या करोगे। तो हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन। अब मैनिफेस्टेशन वर्ड से मुझे याद आया, अगर आप गीता जी पढ़ रहे हो और वो इंग्लिश में पढ़ रहे हो ना, तो आप देखोगे वहां पे लिखा होता है लॉर्ड कृष्णा मैनिफेस्टेड मतलब दिस थिंग। वो वहां पे आप देखोगे कि जो मैनिफेस्टेशन वर्ड है ना वो उस टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो ये चीजें हैं, इसको एक बार आप रिसर्च करो। दुनिया जिस तरह से जी रही है भेड़ चाल, अगर आप भी वही करोगे, 9 to 5 कर लिया, ले चिल मार रहे हैं, अब तो भाई नेटफ्लिक्स लगा लिया, मूवी लगा ली, ये देख लिया, फ्री फायर खेल लिया, गेम्स खेल ली, भाई फिर उनमें और आप में फर्क नहीं रह जाएगा। आपको पता है भारत में जितना पैसा है वो सिर्फ 1% लोगों के पास है, मैक्सिमम पैसा। और बाकी क्या जो छोटे मोटे बंदे आपके सामने हैं जो हैं वो हैं, मतलब भारत में का पूरा पैसा 90% में कह सकते हैं, 90% पैसा 1% लोग के पास है। मतलब भारत में जितना पैसा है 90% पैसा 1% लोगों के पास है। वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हो? देखो वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है मुझे पता है, बट ट्रस्ट मी ये वीडियो आपको अंदर से झकझोरने वाली है, आपकी पूरी लाइफस्टाइल को ये चेंज कर देगा। तो आप अपने टाइम मैनेजमेंट को समझो, अपने टाइम को डिवाइड करो कि आपके वेस्टेज टाइम कहां हो रहे हैं, उसको आप कितना कट कर सकते हो, उसमें प्रोडक्टिव क्या कर सकते हो, क्या आप कोई स्किल एक्वायर कर रहे हो यार, क्या आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो। ऑफिस से आने के बाद अगर आपका 9 to 5 का जॉब है, घर आते आते 6 बज गया, 6 बजे आपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, चाय चुए पिया, थोड़ा बहुत चिल मारा एंड 8 बजे के आसपास खाना खाने के बाद क्या 1 घंटा अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए दे रहे हो? डेली 1 घंटे का एक पॉडकास्ट देखो यार, डेली देखो। पॉडकास्ट जो है ना वो लिटरली आपके दिमाग की बत्ती जला देता है। लोगों के स्ट्रगल्स देखो, लोगों की कहानियां पढ़ो जो अपने लाइफ में सक्सेस किए हैं, जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, उनकी स्टोरीज को पढ़ो। उन्होंने जो गलतियां की हैं आपको वो गलती ना करना पड़े, क्योंकि गलती करके अगर आप सीखोगे तो जिंदगी बहुत छोटी है। अगर किसी की गलतियों से सीख जाओगे तो वो गलती दोबारा नहीं आएगी। तो आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, देन अपने स्किल्स या फिर अपने पैशन के हिसाब से, देखो हम सबका एंड गोल पैसा होता है, हम सबको पैसा कमाना है, बट सिर्फ अगर पैसा देख के पैसे के पीछे जाओगे ना कामयाब नहीं हो पाओगे। कामयाब होने के लिए, क्योंकि ना पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ेगा और काम में बने रहने के लिए उस काम करते हुए मजा आना चाहिए। आज 15 अगस्त है एंड हमारी पूरी टीम हम बैठे हैं, हम शूट कर रहे हैं, हमें मजा आ रहा है, वीडियो बनाने में हमें मजा आता है। ऐसा नहीं है मजबूरी में आए। अगर आपको मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, मन नहीं है यार, बॉस डांटेगा इसलिए काम कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी आप लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। चेंज योर जॉब, चेंज योर प्रोफेशन। आप जिस प्रोफेशन में हो, जिस चीज को आप इंजॉय कर रहे हो ना, वो प्रोसेस अगर इंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो एंड तक आप पहुंच ही नहीं सकते। तो आपने अपना टाइम मैनेज कर लिया, आपने अपने स्किल्स को देख लिया, उस स्किल्स के अराउंड आप काम करो। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, आप किसी को कुछ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, आप सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर जो आप करके अपने लाइफ में कुछ पैसे अर्न कर सकते हो। मत करो पैसे अर्न मत करो 4 महीने 5 महीने। अगर आपने अपने हैबिट्स को चेंज कर लिया ना तो वो मनी अट्रैक्ट करोगे आप। मनी कभी ना बनाया नहीं जाता यार, वो अट्रैक्ट होता है। जब आप पॉजिटिव चीजें एंड काम करते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली आपके सराउंडिंग्स में वो ऐसी चीजें होती हैं कि अपने आप मनी आने का कोई ना कोई साधन बन जाता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पे बैठते हो विद योर फैमिली, वहां पे क्या डिस्कशन होती है? देखो सिर्फ आप अगर फाइनेंशियली लिटरेट हो गए, फाइनेंशियली अगर आप सिर्फ चीजें को सीखोगे तो पॉसिबल नहीं है कि आप
लाइफ में ग्रो कर पाओ, आपकी पूरी की पूरी फैमिली इस चीज को समझे, आपकी पूरी की पूरी फैमिली उस डिस्कशन में इन्वॉल्व हो। तो ब्रेकफास्ट टेबल पे या डिनर टेबल पे डिस्कस करो भाई बैठ के कि फाइनेंशियली न्यूज कुछ बड़ा जो भारत में हो रहा है, किसी ने ग्रो किया, किसी ने क्या किया, क्या आप भी अच्छी कार, महंगी कार देख के पूरा एकदम जोश में आ जाते हो, खुश होते हो, उसके रिव्यूज देखते हो? क्योंकि देखो आप देखोगे उस चीज को जिसको आपको लेने का हिम्मत है। अगर आपको उसको लेने का हिम्मत नहीं है तो आपको क्या करना है देख के यार। और जब आपके माइंड में पॉजिटिव चीजें रहेंगी, जब आपको देख रहे हो उस चीज को, दैट मीन कि आपको ये भरोसा है कि एक ना एक दिन आप उसको बाय कर सकते हो। तो ये चीजें आप अपने टेबल पे डिस्कशन करो। फाइनेंशियल चीजें जैसे कि सैलरी आया, ये खर्चे यहाँ पे किया, फिर ऐसे करना है, वो चीजें खरीदनी है, कैसे प्लानिंग करनी है, न्यूज कुछ हो गया फाइनेंशियली जैसे कि बाजार के बारे में, शेयर बाजार के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप जो ईएमआईज पे कर रहे हो, वो ईएमआई आपके कहां जा रहे हो, पैसे आपके कहां जा रहे हैं? आप जो ईएमआई पे कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि लग्जरी के पीछे सिर्फ आप ईएमआई पे कर रहे हो, कोई एसेट आपका बिल्ड नहीं हो रहा है। एसेट इन द सेंस कि आप एसआईपी कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में अपने सैलरी से कुछ पैसे कट करके या फिर अदर इनकम सोर्स जो आ रहा है वो डालोगे। आप एम्पायर क्रिएट करने के लिए ना इन्वेस्टमेंट करो। कंपाउंडिंग का पावर बहुत बड़ा है। आप पैसों को कंपाउंड करने की कोशिश करो, ना कि आपने आईफोन ले लिया, आईफोन का किस्त पूरा हो गया, चलो अब कान में लगाने वाला 30,000 का ले लेते हैं, 1 लाख की घड़ियां ले लेते हैं, फिर उसके बाद बड़े बड़े महंगे महंगे जूते ले लेते हैं। भाई ये सब चीजें हो जाएंगी, लेकिन अगर आपके पास पैसा रहेगा तो ज्यादा मजा आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है भाई वो सिर्फ लग्जरी पे आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, वो कोई एसेट नहीं है, वो आपका खत्म है। बेच के जाओ जरा जो चीज आप खरीद रहे हो, एक बार बेचने आपको समझ में आ जाएगा भाई कितना नुकसान होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी देखो आपने आईफोन वगैरह खरीद लिया, हमने क्या बोला था उस मिडिल क्लास बंदे के बारे में याद करो। अब टाइम आ गया उसकी शादी करने की, आपने कुछ पैसे जोड़ लिए, मान लो आपने दीपक भाई ने बोला था एसेट बनाने को, मैंने एसेट बना लिया, एंड अब उस एसेट को कहां लगाना है? शादी करते के टाइम सारा खर्च कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं भाई। 2 साल में जो पैसा जोड़ा वो एक दिन में उड़ा दोगे? किसके लिए? मोहल्ले वालों के लिए, परिवार वालों के लिए, या फिर हवाबाजी करने के लिए? भाई कोई नहीं आना है देखने वाले, चुन्नी चढ़ा के लड़की ले आओ। मैं खुद यार मेरी शादी का आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैं 10-12 लोगों के साथ शादी किया था, 10-12 लोगों के साथ नहीं, 10-12 लोग थे शादी में, मैंने जब शादी किया था। तो आप यार नॉर्मल सी बिल्कुल शादी करो जहां पे आपका बड़ा पैसा, एक चंक में पैसा वेस्ट ना हो जाए। दिस इज द मनी वेस्टिंग। अगर क्योंकि आप मिडिल क्लास से अगर हो ना तो आपको ये देखना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि अंबानी जी ने तो ऐसा शादी किया 10,000 करोड़ 50,000 करोड़ लगा के, और आप बोल रहे हो भैया हम नॉर्मल कर ले कैसे? भैया उनको देखो और आपको देखो। चलो ठीक है, तो यहाँ पे शादी में आपको पैसों की बर्बादी नहीं करनी है, बल्कि अपने जो पार्टनर जो वुड भी आपकी, आप उससे डिस्कस करो, फाइनेंशियल डिसीजंस में उनको इन्वॉल्व करो, उनको दूर का सोचने के लिए मजबूर करो कि अगर मेरे पास अभी जो पैसे हैं वो पैसे मैं लगा दूंगा, मेरी तनख्वाह इतनी है, हमारी ग्रोथ और हमारे लाइफ के डिसीजंस हम जब लेंगे, जब हमारा बच्चा बड़ा होगा उसको पढ़ाने के लिए डोनेशंस एंड जब फीस आप पे करते हो, ये सारी चीजें जब जाएंगी तो हम एबल नहीं रहेंगे। हम किस्मत के भरोसे नहीं रह सकते हैं कि किस्मत में होगा तो आ जाएगा पैसा, ऐसा नहीं कर सकते। हमें प्लानिंग करके चलना पड़ता है, किस्मत ऑटोमेटिकली उस पर काम करती है, देन सोने पे सुहागा होता है। तो डिस्कस करो अपनी वुड-बी से, जो आप जिसके साथ आपकी शादी हो रही है, उसको बोलो भाई हम लोग रिश्तेदारों को खिला के अपने पैसों को, अपने हार्ड अर्न मनी को खर्च नहीं कर सकते हैं लिटरली। देन उसके बाद क्या करना है, अब बारी आ गई 2-3 साल आपकी शादी की निकल गई, देन अब आपको हाउस बाय करना है। देखो अब आपका ना सिनेरियो चेंज है। पहले क्या किया था उस मिडिल क्लास बंदे ने, स्टार्टिंग से ही उसने पैसे जो हैं वो बर्बाद किए थे, खत्म किए थे। अब जो आपने शादी में खर्चा नहीं किया ना, 2 साल के बाद वो पैसा जो है कंपाउंड कर रहा है। जितना समय, कंपाउंडिंग में ना एक पावरफुल चीज क्या है पता है, वहां पे पैसा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वहां पे समय बढ़ाने की जरूरत है। आप जितना समय निकाल सकते हो ना, आप ओखे सोखे 5 साल 8 साल मिनिमम शादी के बाद निकालो, देन यू विल प्लान टू बाय अ हाउस। और याद रखो, आप जब हाउस बाय करने जा रहे हो आपको लोन लेना है, लोन से टैक्सेस वगैरह रिबेट मिल जाते हैं, लोन आपको 100% लेना है। लेकिन जब आप लोन ले रहे हो ना, तो जितने का आप लोन ले रहे हो वो आपके एसेट में पड़ा होना चाहिए। आपके पास गोल्ड, आपके पास आपकी वाइफ की ज्वेलरीज, आपका कैश, आपका म्यूचुअल फंड, आपके स्टॉक्स, आपके पास डाइवर्सिफिकेशन करके जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपके पास पैसा होना चाहिए। आप फिर भी लोन लो, लोन लेके हाउस बिल्ड करो, एंड दोनों लोग मेहनत करते हुए चीजों को आगे लेके जाओ। ये भाई लिटरली जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हो तो लाइफ ना आसान हो जाएगी। देखो स्टार्टिंग के स्ट्रगल्स रहेंगे, बट आने वाले दिन बड़े आसानी से गुजरेंगे। या स्टार्टिंग्स आप अपने मजे कर लो,
आने वाले दिन जब घुटने काम नहीं करेंगे ना, जब आप खुद सोचो यार, आप 50 साल के हो गए और आप ईएमआई भर रहे हो, आप एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते हो, आप डिसीजंस मेक नहीं कर सकते हो, आप अपने आप को शिफ्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपने 30 साल के एज में एक बड़ा सा लोन ले लिया, 20 साल ईएमआई आपको जिसका भरना है, समझ रहे मेरी बात को। तो अगर आप प्लानिंग करके चीजें करोगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। 15 अगस्त का दिन है, अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो इस वीडियो को सीरियसली एक बार और देखो एंड मुझे बताओ इस वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है। कमेंट करके बताना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।